आज आपकी साइंस की क्लास है। साइंस के अंदर अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे छोटे जीव होते हैं, वो किस तरीके से हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं और किस तरीके से हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, इसी के बारे में अपन रीड कर रहे थे, है ना। तो अपन पेज नंबर, जैसे कि अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था, आप अपन पेज नंबर 23 पे जाइए। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस करेंगे, ये वाला टॉपिक करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग सब। Some of them are beneficial in many ways where the some other are harmful and causes a disease. कुछ तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी होते हैं, जिसके कारण से हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम डिटेल। उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे को बहुत अलग अलग पर्पस यानी काम के लिए काम में आते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड यानी दही, ब्रेड और केक बनाने में काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोन सिंस एजेस। दे आर यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण को साफ करने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड द यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जो वेजिटेबल की पील्स निकलती हैं, मतलब जो छिलके वगैरह होते हैं ना सब्जियों के, फूलों के, फलों के, इनको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में बदला जाता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में काम आता है। इन एग्रीकल्चर दे यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा को नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड कैसे बनता है? यू आर लर्न इन द 7th क्लास दैट द मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। दूध होता है, दूध में लैक्टोबैक्टीरियम नाम का एसिड होता है। वो जो लैक्टोबैक्टीरियम एसिड होता है उसके अंदर लैक्टोबैक्टिलस एक वायरस होता है, एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया के द्वारा दूध जो होता है वो दही में बदल जाता है। Curd contains the several microorganisms of these. The bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. ठीक है। It multiplies in the milk and convert into the curd. मल्टीप्लाइज मतलब दूध को इकट्ठा करता जाता है, एक उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल में अचार और दूसरे फूड आइटम को बनाने में भी काम आता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा यानी सूजी, इडली और भटूरा में कर्ड को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि कर्ड को यूज़ करेंगे तभी उसमें यीस्ट बनेगा। यीस्ट नहीं, जैसे फूलने का जो काम होता है ना वो इसी से ही बनता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चल जाती है तो ना बबल्स नहीं, उसके अंदर क्या आने लग जाते हैं, छोटे छोटे बुलबुले उठने लग जाते हैं। वो जो डव हम तैयार करके रखते हैं, जो आटा गूथा हुआ होता है, दिस अ बेसिस फॉर द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री में भी उसको यूज़ में लिया जाता है, ब्रेड में, पेस्ट्रीज में और केक्स में, ताकि वो फूलते हैं। कमर्शियल यूज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड में भी इसका काम आता है। यीस्ट यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन एल्कोहल, वाइन के अंदर यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक द barley, wheat, राइस, कस्टर्ड, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। ठीक है। अब अपन इसमें करेंगे, दिस इज स्मेल ऑफ alcohol as sugar has been converted in alcohol by yeast. The process of conversion of sugar into alcohol, शुगर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? अल्कोहल में। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। इस फॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। मेडिकल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic. कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन भी देता है। द सोर्सेज ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किससे आए हैं? ये सारी दवाइयाँ किससे आई हैं? सूक्ष्म जीवों से आई हैं। दीज मेडिसिन के लिए स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो दवाइयाँ होती हैं वो अंदर जा कर के ऐसे जीव जंतुओं को मारती है जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, और ऐसे मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। These days a number of antibiotic are being produced from bacteria and fungi. अभी हमारे यहाँ पे जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं
उनको प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया और फंगई को यूज़ करके। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर द सम ऑफ कॉमनली यूज एंटीबायोटिक होती हैं जो फंगई या बैक्टीरिया से बनते हैं। These antibiotics are manufactured by the growing specific microorganism and used to cure a variety of disease। मतलब अलग अलग तरह की बीमारियों को दूर करने में ये हमारी सहायता देते हैं। एंटीबायोटिक विल मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पॉल्यूट्री यानी जब मुर्गी पालन और ये सब होता है जहाँ पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दे आल्सो यूज टू कंट्रोल द मैनी प्लांट डिजीज़। ये प्लांट यानी प्लांट पता है ना, पौधों की बीमारियों को भी दूर करने में काम आता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे वैक्सीन। वैक्सीन जो है वो अपन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनके चैप्टर को वापस से रीड करना और जितना भी हो गया है, वायरस क्या होता है, कुछ वायरस के नाम बताइए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, दूध से दही कैसे बनती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में कैसे काम में आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, ये सब क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, इन सबको क्वेश्चंस को लर्न करना। ठीक है, थैंक यू।